बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्लास 8 का मैथ, उसका है क्वेश्चन नंबर 3 1 पार्ट और उसका बीजोस दूसरा सेट बी सेट। तो बेटा इसमें उसने 3 सेट हमें दिए हुए हैं। ए सेट है एक्स, दूसरा बी सेट है वाई वाला और सी सेट है जी वाला। बेटा ये देखें, ये इस तरह लिखा हुआ है, सेट बनाए हुए हैं। इसको मैं आप हिंसों में बना के आपको बताता हूँ कि हिंसों में इसको कैसे हमने लिखना है। तो बेटा ये गौर से सुने पहले कि ए सेट है एक्स, जबकि एक्स एलिमेंट है जी का। तो आपको पता है कि जी कौन सा सेट होता है, ये पहले बताया गया है। जो ज़ीरो से शुरू होता है उसमें माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। इनसे हमारे पास पढ़ना इसको ऐसे है, एक्स जबकि एक्स एलिमेंट है जी का, और ये और का साइन है एंड का। 8 छोटा है बराबर है जी के, 8 छोटा है बराबर है जी के, और जी छोटा है बराबर है 25 के। तो ये सेट है। इसको हमने लिखना कैसे है, तो ये बेटा हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ, 8 से शुरू होना है, यानी जो जी है वो 8 से, यानी 8 से छोटा है इसमें आएगा, यानी 8 से शुरू होके 25 तक हमारे पास 8 9 10 11 12 16 25, ये हमारे पास ए सेट आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास बी सेट जो है वाई, जबकि वाई एलिमेंट है जी का, ये भी जी का ही एलिमेंट है, और -2 छोटा है, इसको हम लेस देन कहते हैं। -2 छोटा है वाई से और वाई छोटा है 6 से। तो इसका मतलब हुआ कि -1 से शुरू होना है और 5 तक हमने जाना है, क्योंकि y जो है वो 6 से छोटा है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन भी था तो हम 25 तक गए थे। अगर ये लेस देन हो y 6 से तो हमने 5 तक जाना है, और -2 से छोटा है, तो लिहाजा हम चलेंगे -1 0 1 2 3 4 और 5। ये बेटा हमारे पास सेट आ गया बी। इसके बाद सी जो है जी, जबकि जी एलिमेंट है जी का, यानी जी जो है वो जी का ही एलिमेंट है, और जी जो है वो छोटा है बराबर है 8 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी में चूँकि दो माइनस के भी होते हैं जमा के भी होते हैं, तो हम दरमियान में ज़ीरो डालते हैं, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, यानी चल रहा है। इसको ये बंद नहीं होता, अनलिमिटेड है। उसके बाद प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये हमारे पास 8 तक चला गया, क्योंकि इक्वल 8 के भी है। तो ये हमारे पास 3 सेट हैं, इसको ऐसे लिखा हुआ है, आपने इनको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। अब हमने इसको हल करना है। हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास, और राइट हैंड साइड ये है। बेटा हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड का ये पार्ट हल करना है। तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी सेट, बी हमारे पास है -1 0 2 3 4 5। तो ये बेटा हमारे पास बी सेट आ गया, बीच में यूनियन आ गया, साइन यूनियन का है। उसके बाद सी सेट, ये हमारे पास सी सेट है, ये 0 -1 -2 एंड सो ऑन। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। तो ये बेटा इसका आंसर हमारे पास आएगा। अब देखें कि ये पूरे का पूरा जो है बी सेट जो है वो सी के अंदर मौजूद है। -1 -1 0 0 1 2 2, सॉरी यहाँ पे 1 भी आएगा बेटा, 3 3 4 4 5 5, ये सारे का सारा जो है ये सी के अंदर मौजूद है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि ये सी सेट जो है ये हमारा आंसर आएगा। -1 -2 1, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया बी यूनियन सी का। अब हम मुकम्मल लेते हैं ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा ये हमारे पास पहले एक सेट लिखेंगे। ए हमारे पास है 8 से लेके 25 तक, 8 9 10 11 एंड ये 100 का मतलब होता है कि इसी तरह ये चलता जा रहा है, जिस तरह पीछे से आ रहा है वैसे आगे जा रहा है। यूनियन, और अब हमने जो बी यूनियन सी का आंसर निकाला है वो लिख देंगे। 0 -1 -2 1, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका आंसर हमारे पास बेटा आएगा 0 -1 -2 और आगे चल रहा है, इधर आएगा 1 2 3 4 5। बेटा ये देखें 8 तक है, फिर 8 से आगे शुरू हो रहा है, तो सारे के सारे आएंगे ये 100 और यहाँ पे आ गया 25। ये हमारा आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम बेटा इसको फिल करते हैं डायग्राम के ज़रिए। ये वेन डायग्राम है। अब हमने देखना है कि ये हमने हल कर दिया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसको हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना है। तो देखते हैं कि ए और सी में कॉमन क्या चीज़ है। पहले इसका कॉमन पार्ट लिख लेंगे। ये देखें बेटा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है। तो ये देखें ये 8 है और ये 8 है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसके कॉमन पार्ट में हम 8 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ए में जो बाकी बचा है वो हम लिखते हैं 9 से लेके 25 तक। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये बेटा ये हमारे पास बाकी सारे के साथ जो बच गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, और जो कॉमन था वो सी और ए के कॉमन पार्ट में लिख दिया। अब बेटा देखें कि बी के अंदर कौन से हैं, बी और सी में कॉमन कौन से हैं। तो बेटा बी का पूरा सेट जो है वो सी के अंदर है। सी के अंदर सारे कॉमन हैं बी वाले, तो लिहाजा बी सेट जो है वो सी के अंदर आएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट जो होता है जितना होता है वही लगाते हैं, मगर यहाँ पे पूरे का पूरा बी जो है वो सी में मौजूद है। ये पूरे का पूरा जो बी है सी के अंदर मौजूद है, लिहाजा बी के सारे जो एलिमेंट हैं वो सी के अंदर भी हैं, लिहाजा बी का सेट सी में आएगा। अब हम बी में देखते हैं क्या आएंगे। बी में आएगा हमारा -1 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारा बी के अंदर आ जाएगा। अब बेटा सी में क्या बचा, सी में ये निकाल देने हमने -1 से लेके 5 तक और 8 निकाल देना है। बाकी देखें ये सी है, सी में -1 भी निकल गया, -2 बच गया, और यहाँ 5 तक निकल गया, 6 7 8 हमारे पास बाकी बच गए।
तो ये -2 से आगे भी चलता जा रहा है, -3, -4, -5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -2, ये आगे डॉट डाल दें, फिर आ गया कॉमन, यहाँ पे आ गया ये 5 तक निकल गया, 6 आ गया हमारे पास, 6 और 7, 6 और 7। और ये जो -2 है इसके आगे -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये चलता रहेगा आगे। बेटा ये -2 से आगे -3, -4 क्योंकि अनलिमिटेड है, ये देखें। तो ये हमारे पास, इसमें मैंने फिगर भी लिख दी है। अब वो कह रहा है A यूनियन P यूनियन C। तो बेटा ये देखें 0 लेके सारे और 25 तक, तो इसका मतलब हुआ कि ये A भी सारा आएगा और C भी और B भी। तो हम इसको शेड कर देते हैं। तो ये बेटा हमारा आ गया, जो शेडेड है ये यूनियन आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में तमाम सेटों में तमाम अरकान जो होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। तो लिहाजा ये हमारा यूनियन आ गया, A यूनियन B यूनियन C। ये हमारा आ गया A यूनियन B यूनियन C। बेटा अब हम देख लें कि जो चीज़ ये सारे का सारा आंसर इसके अंदर मौजूद है उसको हम शेड करेंगे। अब हम चलते हैं, इसका आएगा A यूनियन B यूनियन C। हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमारे पास, इसका ये राइट हैंड साइड है और इसका पहले ये पार्ट सॉल्व करेंगे। A यूनियन B इक्वल, A है हमारे पास 8 से लेके 25 तक, और यूनियन उसके बाद B है हमारे पास 0, -1, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बेटा हमारे पास B है। अब हमने इसको आंसर निकालना है इसका। बेटा सेट वही रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही सेट हैं B, और राइट हैंड साइड में भी वही सेट हैं। इसका आंसर हमारे पास आएगा 0, क्योंकि यूनियन में तमाम होते हैं। -1, 1, 2, 3, 4, 5, 8। बेटा ये देखें 5 तक, फिर 8 आ जाता है हमारे पास, 5 से आगे 8 आएगा, 9, 10, 11 सो ऑन, और ये जाएगा 25 तक। ये हमारे पास, अब हमने C के साथ इसका यूनियन निकालना है। तो ये हमारे पास आएगा A यूनियन B यूनियन C। तो बेटा पहले हम इसका आंसर अभी निकाला वो लिखेंगे, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 सो ऑन 25। उसके बाद यूनियन, उसके बाद बेटा हमारा आएगा C सेट। C सेट में हमारे आता है 0, -1, -2 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये बेटा हमारे पास, क्योंकि आगे जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दिया है, तो ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर निकालते हैं क्या बनता है। इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास, अब ये पूरे का पूरा ये देखें 0 से लेके -1, -2 सारे आ गए, 8 तक ये है, फिर आगे ये 9 पे चल रहा है, 8 यहाँ तक, फिर 9 से, तो ये देखें 6 तक, यहाँ से 7 और 8 तक। ये आएगा 0, -1, -2 एंड सो ऑन, और इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखें बेटा ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद फिर आगे ये शुरू हो जाता है हमारे पास 9 आगे 25 तक, तो ये आ जाएगा 25 तक। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 0, -1, -2 सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 25 तक, और राइट हैंड साइड 0, -1, -2 सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 तक। तो इसका मतलब हुआ
लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब बेटा हम इसको इसमें फिल करते हैं डायग्राम में। ये मैंने पहले बना ली थी ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमने सबसे पहले ए और सी का कॉमन पार्ट ये भी निकाला है हमने बेटा, 8 आ गया। उसके बाद सी में बी में क्या बचा, -1 0 1 2 3 4 एंड 5। और सी में क्या बचा, -2 -3 -4, ये चल रहे हैं आगे। और इधर बचा हमारे पास 6 और 7। तो बेटा अब ए में क्या बचा, ए में 8 निकल गया, ये हमारा ए सेट है, इसमें 8 निकल, बाकी 9 से लेके 25 तक, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये बेटा मैंने लिख दिए। हमने क्या करना है, यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और बी का यूनियन और फिर सी का यूनियन, ए और बी का यूनियन और सी का यूनियन। अब ये देखें बेटा, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे फिगर आ गए, एलिमेंट आ गए। अब हम इसका शेड करते हैं। तो ये आएगा हमारा यूनियन में, क्योंकि तमाम सेटों के तमाम अरकान होते हैं, तो लिहाजा ये हमारा यूनियन आ जाएगा। ए बी सी तीनों को हमने शेड कर लिया, ये हमारा शेड हो गया। इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम से शो करना। ये बेटा हमारे पास, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आएगा ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो बेटा ये हमारे पास वेन डायग्राम के ज़रिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हो गया। इसको बेटा अच्छी तरह आपने चेक कर लेना है, देख लेना है, बहुत आसान है। 2 दफ़ा आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी बेटा। ये फिर जब हमने इसको हल कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसके बाद वेन डायग्राम के ज़रिए हमने इसको शो कर दिया। ये फिगर हमने इसलिए लिखे हैं ताकि समझ आ जाए कि हमने किस किस को शेड करना है। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा आंसर जो है इसको हमने शेड करना है, और इस तरफ ये पूरे का पूरा आंसर है, इसको हमने शेड करना है। तो बेटा ये आपका वेन डायग्राम के ज़रिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हो गया। इसको बेटा अच्छी तरह अपने तैयार करना है। अगर ये समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप कभी भी यूनियन एसोसिएटिव लॉ आपको नहीं भूलेगा। तो बेटा इसको समझने के लिए कि आपके पास हर लेक्चर आता रहे तरतीब के साथ, आपने बेटा इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।